हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फिर से मैं आ चुका हूं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारे एक जूनियर की रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं। और आज का टॉपिक है हमारा रेंज कैलकुलेशन फॉर डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर। कि अगर हम एक लेवल ट्रांसमीटर को इंस्टॉल कर रहे हैं फील्ड में और उसकी रेंज हमें कैसे डालनी है, एलआरबी यूआरबी की रेंज क्या होनी चाहिए, आज हम इस पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए इसको हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा रेंज कैलकुलेशन करनी है हमें जब हमारा टैंक जो है ओपन टैंक हो, ओपन टैंक लेवल ट्रांसमीटर अगर है तो उस केस में हमें एलआरबी यूआरबी क्या रखनी होगी। दूसरा पॉइंट होगा हमारा क्लोज टैंक के केस में, कि अगर हमारा क्लोज टैंक है तो उसमें हमारा लेवल ट्रांसमीटर जो लगा हुआ है उसकी एलआरबी और यूआरबी क्या होगी। और तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे जीरो सप्रेशन एंड जीरो एलिवेशन पे। आज हम इन 3 पॉइंट्स को बात करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम रेंज कैलकुलेशन अपने किसी भी डीपी टाइप ट्रांसमीटर की कर सकते हैं। और दोस्तों, अपने वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिसकी मदद से आप कोई भी क्लोज टैंक हो या ओपन टैंक हो, विदाउट एनी कैलकुलेशन किए आप उसकी एलआरबी और यूआरबी को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई बॉयलर ड्रम है या डीरेटर ड्रम है, किसी भी तरीके का कोई टैंक है, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन किए किस तरीके से हम डायरेक्ट उसकी लेवल को मेजर कर सकते हैं, उसके रेंज को जान सकते हैं, इस पर हम अपने वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले ऐसे बताना चाहूंगा कि जिसमें हमारा लेवल कैलकुलेशन जो होता है टोटली उन्हीं 3 फॉर्मूलों पे काम करता है। और वो 3 फॉर्मूले क्या है वो भी आपको बता देता हूं। पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो है प्रेशर का। जैसे प्रेशर है हमारा हाइट ऑफ लेग इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरा है हमारा 4 मिली एम्पियर, या फिर हम एलआरवी की बात करें, इसके केस में हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो है हमारा पी हाई माइनस पी लो। तीसरा है हमारा 20 मिली एम्पियर मीन्स यूआरबी। जब हम यूआरबी की कैलकुलेशन करेंगे तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और दोस्तों, ये दोनों ही एलआरबी और यूआरबी के फॉर्मूले हमारे सेम होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम इन 3 फॉर्मूलों के थ्रू हम किस तरीके से अपने लेवल कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेवल रेंज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट को लेके, जो कि है हमारा ओपन टैंक लेवल ट्रांसमीटर। तो ओपन टैंक कंडीशन की केस में हमारे 3 तरीके के कंडीशंस बनती हैं। तो वो कंडीशंस क्या हैं, एक बार हम वो भी जान लेते हैं। पहली कंडीशन बनती है हमारी जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है नॉन जीरो बेस, नॉन जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट। और जो हमारा तीसरा पॉइंट बनता है वो बनता है नॉन जीरो बेस्ड रिमोट माउंट। बेसिकली जब भी हम ओपन टैंक कैलकुलेशन की बात करते हैं तो यही 3 तरीके की हमारी कंडीशंस बनती हैं जो हम अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना जो लेवल ट्रांसमीटर है उसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को स्टार्ट करेंगे अपने तीसरे पॉइंट से। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा। अब जैसे हमारा है नॉन जीरो बेस्ड, ये हमारा एक कोई टैंक हो गया, यहाँ पे हमने 0% मान रखा है, ये है हमारा 100%। अब क्या है नॉन जीरो बेस्ड, जीरो का मतलब है जबकि हमारा डायरेक्ट यहाँ पे हमारा लेवल ट्रांसमीटर लगा हो, नॉन जीरो मतलब यहाँ पर नहीं लगा है। रिमोट माउंट, रिमोट माउंट मतलब हमसे कुछ दूरी पे वो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक लेवल ट्रांसमीटर है, ये हमारी हाई प्रेशर लेग
ये हमारी लो प्रेशर लेग, क्योंकि यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर में ओपन है, हमारा ओपन टैंक है, तो इसलिए हमारा जो एलपी साइड की जो हमारी टैपिंग रहेगी वो ओपन टू एटमॉस्फेयर ही रहेगी, ओपन टू एटमॉस। अब मान लेते हैं हमारे इस टैंक की जो हाइट है टोटल वो है 500 mm, और ये जो हमारा लेग है ये है हमारा 100 mm। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमारे प्लांट में कोई टैंक लगा होता है, जरूरी नहीं कि हमारा जहां पर टैंक लगा हो हम एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे अपना लेवल ट्रांसमीटर लगा पाए। उससे कुछ रीजंस होते हैं, हो सकता है हमें वहां पे स्पेस ना मिल पा रहा हो। दूसरा, हमें उस ट्रांसमीटर को ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना पड़ता है जहां पे उसके आसपास का कोई ऑपरेटर उसे देख पाए, मॉनिटर कर पाए। इसीलिए कई बार हमें अपने टैंक से दूर हटके अपना एक लेवल ट्रांसमीटर लगाना पड़ता है। उस केस में हमारे यहाँ की रेंज क्या होगी, अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई लिक्विड फिल है। दोस्तों मैं आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताना चाहता हूँ जिससे कि इस टाइप का एप्लीकेशन चाहे आपकी किसी भी इंडस्ट्री में हो, शुगर हो, पावर हो, केमिकल हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो वो हर जगह एप्लीकेबल हो। क्योंकि हमारी शुगर और पावर इंडस्ट्री में वाटर और स्टीम ही यूज होती है और उन दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1 होती है। बट यहाँ के केस में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.1 या 1.2 लेकर चलेंगे, ताकि हम किसी अदर इंडस्ट्री में भी पहुंच जाएं, वहां पर भी हमें लेवल कैलकुलेशन को लेकर कोई भी डाउट या कोई भी हमारा एरर ना रहे। इसलिए इसके अंदर जो कोई वाटर भरा हुआ है या कुछ भी फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं 1.1 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इन फॉर्मूलों की बात करते हैं कि इन फॉर्मूले को कैसे लगाना है। सबसे पहला, प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें कि इस लेग में हमारा कितना प्रेशर है, मान लीजिए ये टैंक हमारा पूरा खाली है, उस टाइम पे हाई प्रेशर पे हमारा कितना प्रेशर मिल रहा होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ लेग। लेग की हाइट हमारी कितनी है, 100 mm, 100 इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों हमने कितनी मानी है, 1.1, 110 mm H2O या mm WC, जिस किसी भी यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं उसी यूनिट में हमें जो रेंज होगी वो हार्ड कम्युनिकेटर के थ्रू हमें अपने लेवल ट्रांसमीटर में डालनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे और तीसरे पॉइंट के बारे में। अब जैसे हमें मान लीजिए LRB को कैलकुलेट करना है। LRB का मतलब 4 मिली एम्पियर पे हमारा जो जीरो आना चाहिए, उस केस में हमें यहाँ पर कितनी रेंज डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने 4 मिली एम्पियर की बात की, पी हाई माइनस पी लो, पी हाई माइनस पी लो। दोस्तों जब भी हम LRB की बात करते हैं तो हमारे टैंक का मतलब क्या हुआ कि टैंक हमारा पूरी तरीके से जीरो है, और जब हमारा टैंक पूरी तरीके से जीरो होगा तब हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा हाई प्रेशर साइड और लो प्रेशर साइड कितना प्रेशर मिल रहा है। अगर टैंक हमारा पूरी तरीके से खाली है तो हाई प्रेशर साइड में हमें कितना प्रेशर मिलेगा, 110 mm H2O। वो हमने कैसे निकाला, हाई प्रेशर लेग में हमें कितना उसकी हाइट है और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने 1.1 मान रखी है, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। पी हाई फुल टैंक 0% की कंडीशन में जो हमारी लेग में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो इंटू 1.1 माइनस पी लो, तो हमारा कितना हो गया, 110 पी लो, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हम ओपन टू एटमॉस्फेयर, यहाँ पर भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, दोनों साइड बराबर लग रहा है, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए हम पी लो को जीरो ही मान लेंगे। तो हमारी LRB कितनी आ गई, 110 mm WC। अब हम बात करेंगे URB। URB मतलब 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर के केस में हमारा क्या होता है दोस्तों, टैंक हमारा पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, पी हाई माइनस पी लो। अब पी हाई में हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो मान लीजिए हमारा ये 500 mm का जो टैंक था ये पूरी तरीके से भरा हुआ है और ये हमारा 100 mm की एक लेग है, तो टोटल हमारा कितना हुआ, 500 प्लस 100। इस लेवल ट्रांसमीटर के हाई प्रेशर साइड में
हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जितना भी टोटल फ्लूइड होगा वो इस पे हमारा प्रेशर दबाव बनाकर रखेगा, इसीलिए हमने 500 प्लस 100 कर लिया। प्रेशर की बात कर रहे हैं, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लेनी पड़ेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने कितनी ली, 1.1 पीलो। ओपन टैंक है हमारा, इसलिए पीलो हो गया हमारा 0। 600 इंटू 1.1 660 mmWc, ये हमारा हो गया URV। तो दोस्तों जब भी हम अपने ट्रांसमीटर में कोई रेंज डालेंगे इस टाइप के एप्लीकेशन के साथ, तो हम सबसे पहले अपने ट्रांसमीटर में हार्ट को कनेक्ट करेंगे। हार्ट का मतलब हुआ हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। उसके थ्रू हम इसमें LRV और URV के ऑप्शंस में जाकर LRV को 110 करेंगे और URV को 660 यूनिट में mmWc डालकर उसको सेव कर देंगे, जिससे हमारी जो कैलकुलेटेड रेंज होगी वो हमारी ट्रांसमीटर में आ जाएगी और हमारा 0 to 100 एप्लीकेशन के लिए हमारा ट्रांसमीटर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक ट्रिक भी बता देना चाहता हूँ कि जिससे आप ये जान पाएं कि आपने जो लेवल कैलकुलेशन किया है वो सही है या गलत। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने 1.1 एक स्पेशल केस ले रखा है, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप 1 मान लें। जैसे ही आप इसे 1 मानेंगे तो यहाँ पे जो हमारा 110 आया था वो आ जाएगा हमारा 100। यहाँ पर भी हमारा 1.0 तो हमारे 600 था, तो अभी आ गया हमारा 600। अगर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, अगर इस टैंक के अंदर का फ्लूइड हमारा वाटर है या कोई ऐसा फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, तो उस केस में LRV और URV हमारे ये रहेंगे। और अगर हम स्पैन की बात करें, स्पैन दोस्तों हमारा क्या होता है, URV माइनस LRV। URV हमारा कितना है 600 माइनस LRV हमने निकाला 100, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500, और वो ये रेंज होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया है और स्पैन निकालने के बाद हमारे टैंक का जो 0 to 100 का जो मेजरिंग स्केल है वो और स्पैन अगर हमारा बराबर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कैलकुलेशन की है वो पूरी तरीके से सही है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नॉन जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट एप्लीकेशन की। उस केस में मान लीजिए हमारा एक ये ओपन टैंक है। ओपन टैंक में मान लीजिए हमने 0% यहाँ पे लिया, 100% यहाँ पर ले लिया। स्पेस ना होने की वजह से, किसी अदर रिक्वायरमेंट की वजह से, ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट की वजह से हमें अपना जो लेवल ट्रांसमीटर है वो यहाँ पर लगाना पड़ गया। तो उस केस में हम इस ट्रांसमीटर की LRV URV कैसे मेजर करेंगे, हम इस बात पे, इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 10 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 40 इंचेस है। दोस्तों पिछली बार मैंने mm में वैल्यू ली थी, यहाँ पे मैंने इंच में ली, ताकि यहाँ पे एक अच्छी तरीके से क्लियर हो पाए कि अगर हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, यूनिट चेंज हो जाती है, तो उस केस में हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला लेवल के कैलकुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पर फिर से हम जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.0 लेकर चलते हैं, तब देखते हैं इसके लेवल कैलकुलेशन हमारा किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमें फिर वही करना पड़ेगा, LRV 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर का मतलब हुआ हमारा टैंक पूरी तरीके से 0 है, P हाई माइनस P लो। P हाई यहाँ पर हमारा कितना है दोस्तों, सिर्फ इतना, जो कि हमारी जो लेग का जो पानी होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने एक लेग निकाल ली थी, तो इस लेग में जितना भी पानी भरा होगा वो हमारा ऑलवेज हाई प्रेशर साइड में प्रेशर डालता रहेगा। तो इसीलिए P हाई हमारा हो जाएगा 10 इंचेस माइनस P लो ओपन टू एटमॉस्फेयर, 0 हो गया, तो 10 इंच WC। अब हम बात कर लेते हैं URV की। URV 20 मिली एम्पियर, इसका मतलब हमारा टैंक पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो P हाई
माइनस पी लो। पी हाई का मतलब हुआ 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 माइनस पी लो, यहां से हो गया 0। तो अभी हमारा 40 और 1 10 50 इंच WC। ये हमारी LRV आ गई, ये हमारी आ गई URV। अब हम स्पैन की बात कर लेते हैं। URV माइनस LRV, 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40 इंच स्पैन, जो कि हमारा इसके बराबर है। इसका मतलब हमने जो ये लेवल की कैलकुलेशन की है ये पूरी तरीके से ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अपने जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट की। अगर इस तरीके का कोई भी अरेंजमेंट हमारा है तो उस केस में हम LRV URV क्या डालेंगे। तो जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट एप्लीकेशन के लिए हम सबसे पहले एक ओपन टैंक बनाएंगे। जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट, जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 0% लेवल लिया था, तो सेम इसी पॉइंट से हम डायरेक्ट माउंट करा देंगे हमने लेवल ट्रांसमीटर को। तो यही होता है जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट एप्लीकेशन। इसमें कहीं भी हम ट्रांसमीटर को लेग्स के थ्रू या किसी इंपल्स लाइन के थ्रू हम टैंक से दूर नहीं ले गए, इसलिए डायरेक्ट माउंट बोला जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी 100% की रेंज है, ये टोटल हमारा 500 mm है। ये हमारी हाई प्रेशर, ये हमारी लो प्रेशर टैपिंग हो गई, ये हमारा ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब क्या करेंगे, फिर हमारा यही फॉर्मूला लगेगा। अब हम LRV या 4 मिली एम्पियर की बात करें जबकि हमारा टैंक पूरी तरीके से खाली है, तो P हाई माइनस P लो क्या होगा। अब मैंने आपको वीडियो की अपने इस पॉइंट के स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले मैं थर्ड पॉइंट को स्टार्ट करूंगा, सबसे लास्ट में मैं फर्स्ट पॉइंट पे आऊंगा, और उसका रीजन क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब यहाँ पर P हाई यहाँ पर हम डायरेक्ट माउंट में है, तो हमारी ये लेग जो अगर ये टैंक खाली हो गया तो हमारा ये लेग भी खाली हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी हाइट नहीं है, हम P हाई को भी 0 लेंगे, P लो ओपन टू एटमॉस्फेयर 0, तो हमारा ये आ गया 0 mm WC LRV के केस में। URV 20 मिली एम्पियर के केस में हमारा क्या होगा, P हाई माइनस P लो। P हाई जब भी हमारा टैंक हमारा पूरा फिल हो जाएगा उतना ही प्रेशर हमें यहाँ पर हाई प्रेशर में मिलेगा। तो इसका मतलब है 500 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने जो कि 1 ले रखी है, माइनस P लो हमारा 0, तो हमारा URV की वैल्यू आ गई 500 mm WC। तो बेसिकली ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी इंडस्ट्री में ओपन टैंक लेवल कैलकुलेशन को लेके। तो अभी हम बात कर लेते हैं क्लोज टैंक लेवल कैलकुलेशन की। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने क्लोज टैंक पे। तो क्लोज टैंक में भी वही सेम 3 कंडीशंस बनती हैं, जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट, नॉन जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट और नॉन जीरो बेस्ड रिमोट माउंट। तो अभी हम यहाँ पर अपने सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं, जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट। अभी हमें यहाँ पे एक सबसे पहले तो क्लोज टैंक बना लेना है, क्योंकि हम जीरो बेस्ड की बात कर रहे हैं, इसीलिए एग्जैक्ट जो हमारा 0% का लेवल होगा हम वहीं से ही अपना ट्रांसमीटर लेंगे। हाई प्रेशर, यहाँ पे हमारा कोई कंडेंसिंग पॉट आ गया, ये हमारी LP लैग हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कंडीशन को और बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा ये जो 0 और 100 है ये तो ठीक है, लेकिन हमने 100 से ऊपर अपना जो LP लैग था वो लगा दिया, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो ये हम बात करेंगे, क्योंकि जितनी ही ज्यादा हमारी वर्स्ट कंडीशन होगी उतनी ही अच्छे तरीके से हम सभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब मान लेते हैं ये हमारा 70 इंचेस का LP लैग है और ये जो हमारी है ये हमारी 50 इंचेस की है। अब इसके लिए हमें अपना लेवल कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अगर मैं हाई प्रेशर लैग और लो प्रेशर लैग दोनों की ही स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1 ले लूंगा तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी और हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसीलिए मैं इन दोनों की ही जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिफरेंट डिफरेंट ले लेता हूँ।
ताकि किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो, बट आप और हम अच्छी तरीके से लेवल कैलकुलेशन कर पाए विदाउट एनी एरर। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि इस टैंक के अंदर का जो फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1.1 है, और इस कंडेंसिंग पॉट के अंदर जो हमारा जो फ्लूइड फिल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारी 1.2। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं 4 मिली एम्पियर या LRV की। सबसे पहले हमारा वही फॉर्मूला P हाई माइनस P लो। टैंक जब जीरो कंडीशन में होगा तो हाई प्रेशर साइड में हमारा कितना प्रेशर मिल रहा है हमें यहाँ पर P हाई में वो डालना होगा। P हाई क्योंकि हमारा ये जीरो बेस्ड एप्लीकेशन है, P हाई में हमारा टैंक खाली होने के कंडीशन में कोई भी प्रेशर इसे नहीं मिलेगा, तो इसलिए P हाई हमारा 0 हो गया। P लो, अब क्या है, टैंक हमारा चाहे खाली हो चाहे भरा हो, लेकिन इस कंडेंसिंग पॉट के अंदर का जो पानी है और इस लेग के अंदर जो पानी है वो हमारे ऑलवेज फिल ही रहेगा जब तक कि यहाँ पे हम उसके ड्रेन लाइंस को खोलकर पानी को बाहर ना निकालें। लेकिन हर एक एप्लीकेशन के लिए हम बार बार ड्रेन लाइन को ओपन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। तो प्रेशर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ लेग। तो हाइट ऑफ लेग कितनी है हमारी 70 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितनी है 1.2, तो ये हो गया हमारा 84 इंच WC। अभी हम बात कर लेते हैं URV या 20 मिली एम्पियर की। अगेन हमारा P हाई माइनस P लो। फुल ओपन कंडीशन में हाई प्रेशर साइड में कितना प्रेशर मिल रहा है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो हमारा 100% क्योंकि लेवल हमारा 50 इंचेस तक का है, 50 हाइट ऑफ लेग 50 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने कितना लिया 1.1 माइनस लो प्रेशर। लो प्रेशर में हमारे लेग की लेंथ कितनी है 70 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितनी है 1.2। ये आ गया हमारा 55 माइनस 84 जो कि आ गया हमारा -29 इंच WC। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 84 आया था क्योंकि माइनस था, ये -84 इंच WC है। अभी यहाँ पे हमारी रेंज आ चुकी है 4 मिली एम्पियर के लिए -84 और URV 20 मिली एम्पियर के लिए -29। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हमें दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम ले लेनी है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, स्पैन निकालेंगे। अगर वो हमारा 50 आ जाता है तो उस केस में हमारी कैलकुलेशन ठीक है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। तब तक हम अपने दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, नॉन जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट एप्लीकेशन की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नॉन जीरो बेस्ड डायरेक्ट माउंट एप्लीकेशन। तो फिर से उसके लिए हमें क्लोज वेसल ले लेना है जिसमें हमारा समथिंग यहाँ पे 0% आया, ये हमने 100% लिया, ये कंडेंसिंग पॉट हो गया हमारा, और यहाँ पे हमने अपना ट्रांसमीटर लगाया। ये हमारी HP लैग, ये LP लैग, ये मान लीजिए हमारा 50 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हमारा 10 हो गया। इसके अंदर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमने मान लिया 1.1 और यहाँ की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये हमने मान लिया 1.2। तो इस केस में हमारी लेवल कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। LRV 4 मिली एम्पियर, सेम हमेशा हम फॉर्मूला हमारा P हाई माइनस P लो का ही लगेगा। 4 मिली एम्पियर टैंक हमारा पूरी तरीके से खाली है, उस केस में हमारा HP लेग में कितना प्रेशर मिल रहा है, क्योंकि 0% हमारा यहाँ पे है, ये लेग हमारी इतने नीचे लगी हुई है, तो ये 10 इंचेस 10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कितनी हुई 1.1 माइनस P लो। P लो में हमारा कितना है, सॉरी इसकी भी मैं एक लेंथ दे देता हूं, मान लीजिए ये हमारी 60 है, तो P लो में हमारा 60 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2
ये हो गया हमारा 11 माइनस 72, तो ये हो गया हमारा 61। अगर हम इसे इंच में ले लें, इंच WC हो जाएगा। अभी हम URV को कैलकुलेट कर लेते हैं 20 मिली एम्पियर पे, P हाई माइनस P लो, क्योंकि हम 20 मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं, टैंक हमारा कंप्लीट फिल होगा, तो उस केस में 50 प्लस 10 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1.1 माइनस P लो हमारा लेंथ 60 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी हो गई 1.2, तो 60 का कम करेंगे 66 हो जाएगा ये, माइनस 72, तो ये हमारा हो गया 6 इंच WC। ये हमारी रेंज हो जाएगी जो हमें LRV URV में डालना होगा। उसी तरीके से अपने हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, नॉन जीरो बेस्ड रिमोट माउंट एप्लीकेशन। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक क्लोज वेसल बनाएंगे और उसकी कैलकुलेशन हमें आप लोग करके देंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस टैंक की जो हमारा लेवल रेंज होगी वो क्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक LT लगा है, ये हमारी LP लैग, ये हमारी HP लैग, ये हमारा आ गया 110 mm, 0%, 100%, इन दोनों का है हमारा 550 mm, और ये जो LP लैग है हमारी ये है 660 mm। यहाँ पे जो हमारा कंडेंसिंग पॉट लगा हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मानते हैं 1.4, यहाँ की स्पेसिफिक ग्रेविटी मानते हैं हम 1.2। तो इस टाइप के एप्लीकेशन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए हमारी LRV और URV क्या होगी, ये आप लोग कैलकुलेट करके हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है या गलत है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लोज टैंक और ओपन टैंक के लेवल कैलकुलेशन। बट क्या होता है, कई बार हम प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद भी हमारा जो टैंक लेवल होता है वो हमें कई बार -1%, -2% दिखाता है, या फिर प्लस का 1 और 2% दिखाता है, जबकि हमारा टैंक पूरी तरीके से खाली होता है। या 100% भरे होने के केस में वो हमें दिखाता है 102, 103%। बल्कि हमने सारे कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से की हुई हैं, उसके बाद भी इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अब हम उस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो वो दोनों पॉइंट है हमारे जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन। दोस्तों होता क्या है, जब भी हम कभी अपना लेवल ट्रांसमीटर किसी ओपन टैंक या क्लोज टैंक में लगाते हैं, ड्यू टू नॉन प्रॉपर इंस्टॉलेशन, चाहे वो वेल्डर की फॉल्ट हो, चाहे वो हमारी इम्पल्स लाइन हमारी प्रॉपर ना हो, किसी भी वजह से अगर हमारी इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो उस केस में छोटी मोटे एरर उसमें आ जाते हैं। तो उन एरर को रिमूव करने के लिए हम जीरो सप्रेशन और जीरो एलिवेशन की हेल्प लेते हैं। जैसा कि आप हमारे फोटो में भी देख सकते हैं, ट्रांसमीटर के साइड में एक कैप लगा होता है। उस कैप को जब हम हटाते हैं तो उसके अंदर एक बोल्ट सा लगा है, एक नट सा लगा होता है। उसी को जब हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट करते हैं तो हम उसे जीरो एलिवेशन और जीरो सप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है, जो -1% या -2% या 103, 104% की जो प्रॉब्लम होती है, वो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं एक लास्ट में कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा जिसकी मदद से चाहे आपका बॉयलर ड्रम हो या आपका डेरेटेड टैंक लेवल हो, विदाउट एनी कैलकुलेशन किए आप सीधे उसका लेवल मेजर कर सकते हैं। तो आइए फटाफट हम उसको भी समझ लेते हैं। तो अभी हम एक बॉयलर ड्रम बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक बॉयलर ड्रम है, यहाँ से एक HP टैपिंग हमने उठाई, ये अपना ट्रांसमीटर लगाया, ये LP टैपिंग एक कंडेंसिंग पॉट लगाते हुए यहाँ पे हमने LP टैपिंग लगाई, यहाँ पे HP टैपिंग लगाई। अब मान लीजिए इन दोनों जो हाई और लो लेग की जो हमारी बीच की जो डिस्टेंस है वो 400 mm है, ये वाली हमारी 600 mm है, और HP टाइप की जो लेग हमारी है वो 200 mm पे है। तो अभी क्या होगा, हम LRV को कैलकुलेट करेंगे 4 मिली एम्पियर। अभी क्या है, हम बॉयलर स्टीम ड्रम की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 1 हो जाएगी। तो LRV के केस में जब टैंक हमारा पूरी तरीके से खाली होगा
तो 200 माइनस 600 आया हमारा -400। जब हम URV को कैलकुलेट करेंगे 20 मिली एम्पियर के लिए, P हाई माइनस P लो, P हाई क्या होगा 400 प्लस 200 600 माइनस ये हमारे LP की जो है वो 600 हो गई 0, मतलब हमारी URV आ गई 0, LRV आ गई हमारी -400। तो अब यहाँ पर हम ट्रिक की बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे किस ट्रिक का यूज करके विदाउट एनी कैलकुलेशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1 लेंगे, हमारा क्लोज टैंक लेवल होगा, तो वहां पे हमारी LP और HP लेग्स के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होगी, सिर्फ सिंपली हमें इंची टेप से, मीटर से उसे नाप लेना है कि उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, और जितनी भी डिस्टेंस उसकी आ जाए उसका माइनस में हम LRV में कर देंगे और URV हम 0 कर देंगे। ऐसा इसलिए होता है कि फुल खाली कंडीशन के टैंक में हमारी जो कंडेंसिंग पॉट के अंदर जो फ्लूइड होता है वो ऑलवेज हमारा एक पॉजिटिव प्रेशर LP साइड में देता रहता है। इसी वजह से ये रेंज हमारी माइनस में जाती है और URV हमारा 0 में चला जाता है। इसी तरीके का केस अगर हमारा डेरेटर का भी है, तो HP और LP लेग्स के बीच में हमारी कितनी डिस्टेंस है वो हम एक बार मेजर करेंगे और LRV में माइनस में वैल्यू डाल देंगे, URV 0 कर देंगे, हमारा काम खत्म। विदाउट एनी कैलकुलेशन हम अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।